मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे और टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 9 चैप्टर का नाम है जीतने वाली टीम। इसके पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा और समझा और आज इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे हम करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और पहले मैं मौखिक प्रश्नों को पढ़ूंगी, उनका उत्तर मैं बता दूंगी। उन्हें आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, यानी लिखना नहीं है। सिर्फ प्रश्न नंबर 2 से आपको क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है, तो आप अपने सामने पहले कॉपी, बुक और पेन वगैरह लेकर बैठे। तो आप लोग रेडी हो गए होंगे। चैप्टर नंबर 9 अध्याय खोलें और सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्नों को पढ़ती हूँ। मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 का क, आदित्य का दोस्त कौन था। आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा? आदित्य का दोस्त खलील था। ठीक है, उत्तर क्या होगा? खलील। दोस्त का नाम था खलील। दोनों ने जल्दी स्कूल जाकर क्या करने की योजना बनाई थी। यानी खलील और आदित्य दोनों ने स्कूल जाकर क्या करने की योजना बनाई थी। तो दोनों ने स्कूल जाकर आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, खलील का घर कहाँ था। खलील का घर गणपति मंदिर के बगल में था। हर शाम दोनों क्या क्या करते थे। तो हर शाम दोनों वहाँ मंदिर के पास आदित्य और खलील मिलते थे और साथ ही खलील जो था वो आदित्य के लिए भजिया या कभी गुड़ लेकर आता था और दोनों एक साथ वहाँ पर खेलते भी थे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया और क्यों। ये चैप्टर का नाम ही है जीतने वाली टीम। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया और क्यों। तो किन्हें कहा गया है? आदित्य और खलील को। और क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बच्चे जो हैं हम बड़ों से अलग हैं, हम बड़ों से श्रेष्ठ हैं, महान हैं और ये इनके अंदर किसी तरह की जातीयता या धार्मिक मतभेद उनके मन में नहीं है। इसलिए ये इनका जो सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का, और जिस कारण ये हमसे बड़े हैं और इनकी दोस्ती भी काफ़ी मजबूत है, जिस कारण जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आदित्य और खलील को कहा गया है। तो सबसे पहले कॉपी में चैप्टर नंबर लिखें। चैप्टर नंबर क्या होगा? 9। चैप्टर का नाम क्या है? जीतने वाली टीम। और अब हम लोग इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न का शीर्षक क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले कॉपी में आप चैप्टर नंबर और चैप्टर नाम लिख दिए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, हेडिंग डालें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा होता था। प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा होता था। अब इसका उत्तर क्या होगा? प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा
और चहल पहल वाला होता था। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ती हूँ और साथ में उत्तर भी। प्रश्न है, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा होता था? तो उत्तर क्या होगा? प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा और चहल पहल वाला होता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने क्या देखा और सुना? तो बच्चों, आप प्रश्न लिखने के बाद ही उत्तर लिखेंगे। बिना प्रश्न लिखे उत्तर कॉपी में नहीं लिखने हैं। ये नहीं कि मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको उत्तर लिखा हुआ दिख रहा है उसे ही हम कॉपी में नोट कर ले या कॉपी में छाप ले। नहीं, आपको उत्तर जो है वो सही ढंग से अपने कॉपी में प्रश्नों के साथ ही लिखने। ये जो तरीका होता है या लिखने की शैली, ये सही होती है और इस तरह से ही आपको अपनी कॉपी मेंटेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर ख है, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने क्या देखा और सुना? तो इसका उत्तर होगा, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने बाहर देखा और सुना कि लोग जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, मारो मारो। बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने बाहर देखा और सुना कि लोग जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, मारो मारो। प्रश्न नंबर ग, बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? अब इसका उत्तर होगा, बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना इसलिए किया क्योंकि रात को वहाँ दंगा हुआ था। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ती हूँ। बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना इसलिए किया क्योंकि रात को वहाँ दंगा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ, खलील कौन था? आदित्य उससे क्यों मिलना चाहता था? अब इस प्रश्न का उत्तर देखो। प्रश्न को फिर से मैं पढ़ देती हूँ। खलील कौन था? आदित्य उससे क्यों मिलना चाहता था? उत्तर होगा, खलील आदित्य का दोस्त था। आदित्य उससे मिलना चाहता था क्योंकि वह स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाया था। खलील आदित्य का दोस्त था। आदित्य उससे मिलना चाहता था क्योंकि वह स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंग, आदित्य ने खलील के घर की गली में क्या देखा? आदित्य ने खलील के घर की गली में क्या देखा? खलील की गली में पड़ने वाले सभी घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में बदल गई थी। खलील की गली में पड़ने वाले सभी घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में बदल गई थी। क्वेश्चन नंबर अंग, आदित्य ने खलील के घर क्वेश्चन नंबर च, हेडमास्टर ने बच्चों को क्या कहा, क्यों? प्रश्न को मैं फिर पढ़ देती हूँ। हेडमास्टर ने बच्चों को क्या कहा, क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर देखें। हेडमास्टर जी ने बच्चों से कहा कि दंगाइयों ने बहुत से लोगों के घर जला दिए हैं। आप लोग अपने माता पिता से कहना कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दे, ताकि वे फिर से अपने घर में रह सके। हेडमास्टर जी ने बच्चों से कहा
कि दंगाइयों ने बहुत से लोगों के घर जला दिए हैं। आप लोग अपने माता पिता से कहना कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दे, ताकि वे फिर से अपने घर में रह सके। तो इस तरह से ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के ये 6 प्रश्न का प्रश्न उत्तर हुआ। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यह प्रश्न में इसका शीर्षक है किसने किससे कहा। प्रश्न का शीर्षक क्या है? किसने किससे कहा। Who said to whom। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। यह वाक्य है, यानी यह कथन है, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब इस वाक्य को, इस कथन को लिखना है कॉपी में। सिर्फ ये नहीं कि उत्तर लिख दे, पहले कथन लिखिए, बगल में ऊपर में हेडिंग में किसने, उसके जस्ट बगल में किससे, फिर तब उत्तर आपको लिखने हैं। तो आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन बाबा ने कहा। और किससे कहा? आदित्य से कहा। उत्तर क्या होगा? बाबा ने आदित्य से कहा। बाबा ने आदित्य से कहा। क्वेश्चन नंबर ख, पूरा का पूरा इलाका जल गया है। अब यह कथन किसने कहा? यह कथन गणेश मामा ने आई से कहा। यह कथन गणेश मामा ने आई से कहा कि पूरा का पूरा इलाका जल गया है। क्वेश्चन नंबर ग, पहले बैटिंग तेरी रही। क्वेश्चन नंबर ग, पहले बैटिंग तेरी रही। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी यह कथन किसने किससे कहा? चिंटू और बबलू ने आदित्य से कहा। चिंटू और बबलू ने आदित्य से कहा। प्रश्न नंबर घ, आज कंपनी में रज्जाक मियाँ मिले। आज कंपनी में रज्जाक मियाँ मिले। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह कथन किसने किससे कहा? बाबा ने आई से कहा या माँ से कहा? तो मैं यहाँ माँ लिखी हूँ, आप आई भी लिख सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो मैं जैसे लिखी हूँ बाबा ने माँ से कहा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाबा ने आई से कहा। आई का अर्थ होता है माँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंगा, वे आ जाएंगे। अब यह कथन किसने किससे कहा? वे आ जाएंगे। तो यह कथन आदित्य ने टीचर से कहा। यह कथन आदित्य ने किससे कहा? टीचर से कहा। ठीक है। अब इस चैप्टर से संबंधित शब्दार्थ जो हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं बता दूं कि जो जो चैप्टर आपके हिंदी टेक्स्ट बुक में होते जा रहे हैं उन सभी चैप्टर के आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ ये सभी कॉपी में करते रहना है या सही ढंग से लिखना है प्रश्नों के साथ। ठीक है। अब आगे देखें। यदि ऐसा होता तो क्या होता, ये प्रश्न आपको नहीं करना है। पाठांश में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ देखो होमवर्क में यानी गृह कार्य के रूप में क्या दिया है कि पाठ 9 में दिए गए शब्दार्थ को लिखें एवं याद करें। शब्दार्थ को लिखना है और याद करना है। और पाठांश होगा, यहाँ आ की मात्रा छूट गया है, पाठांश होता है। यहाँ पर आ की मात्रा लिखते समय मिस्टेक हुआ है, जो कि यहाँ पर पाठांश लिख रहा है। तो पाठांश में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। अब जो प्रश्न दिया गया है पाठांश में, उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ। ये आपका होमवर्क है, तो इसे आपको करना है। आदित्य देर तक क्यों सोता रहा? तो इसका उत्तर क्या होगा कि जब उसकी नींद खुली और उसने बाहर की आवाज़ या शोरगुल सुनी, तो शोरगुल सुनने के बाद
वह बिल्कुल डर चुका था, जिस कारण वह अपने चेहरे को चादर से ढक लिया और ढकते ही उसे नींद आ गई, जिस कारण वह देर तक सोता रहा। खलील के साथ आदित्य ने क्या योजना बनाई थी? खलील के साथ आदित्य ने योजना बनाई थी कि हम लोग विद्यालय जल्दी जाकर विद्यालय के पिछवाड़े से, यानी विद्यालय या स्कूल के पिछवाड़े से आंवले बटोरेंगे। ठीक है। देर से पहुंचने पर आंवले क्यों नहीं मिलते? देर से पहुंचने पर, प्रश्न पूछ रहा है कि देर से पहुंचने पर आंवले जो हैं वो क्यों नहीं मिलते? ये बात क्यों बोला गया? तो देर से पहुंचने पर आंवले क्यों नहीं मिलते? तो इसमें होगा देर से पहुंचने पर आंवले जो हैं वो ख़त्म हो जाते। जब वे लोग विद्यालय देर से पहुंचेंगे तो आंवले वहाँ सभी ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ रहेंगे नहीं, जिस कारण बच्चे जो थे वो सोच रहे थे कि पहले हम लोग चले जाएंगे तो आंवले मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गद्यांश में से 2 जातिवाचक और 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। गद्यांश यानी वही जो दिया हुआ है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या यहाँ पर होगा स्कूल, और एक और लिखिए जातिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा स्कूल है और एक है कंचे और एक है कंचे, कंचे या रंगीन चौक। कंचे लिखें, स्कूल और कंचे जातिवाचक हुए। व्यक्तिवाचक में तुषार, तुषार कह रहे हैं, हाँ, व्यक्तिवाचक में होंगे तुषार और आंवला। तुषार और आंवला ये व्यक्तिवाचक में हुए। ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर हुए इस चैप्टर से संबंधित। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ वर्कशीट्स दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। इजाज़त शब्द का क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को लिखें। इजाज़त शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प क्या है, यानी सही उत्तर होगा अनुमति। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य का दोस्त कौन था? इसे भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जो मैं चैप्टर से वर्कशीट दे रही हूँ, तो इस वर्कशीट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसे भी आपको कॉपी में करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं टर्म 2 एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। इसलिए वर्कशीट को ज़रूर अपने कॉपी में करें और याद करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएंगे ही। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे आप नज़रअंदाज ना करें। आदित्य का दोस्त कौन था? तो आदित्य का दोस्त खलील। आदित्य के दोस्त का नाम क्या था? खलील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खलील का घर कहाँ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गणपति मंदिर के बगल में। खलील का घर कहाँ था? गणपति मंदिर के बगल में। नेक्स्ट, आई शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे कि मैं चैप्टर पढ़ाते समय भी आपको बताई थी और आज फिर मैं बता देती हूँ। आई शब्द का अर्थ होता है माँ। ठीक है, याद रखिएगा, आई शब्द का अर्थ होता है माँ। कुछ राज्यों में माँ को आई बोला जाता है, तो जिस कारण यह शब्द जो है वो आपको जानने हैं, और इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने रखी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया है?
जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया है? तो जीतने वाली टीम के खिलाड़ी का नाम है खलील और आदित्य। क्या नाम है? खलील और आदित्य। नेक्स्ट, आदित्य को क्या खाना पसंद था? आदित्य को क्या खाना पसंद था? तो उत्तर क्या होगा? सही उत्तर पाव और मक्खन। सही उत्तर क्या है? पाव और मक्खन। तो मैं उत्तर भी आपके समक्ष डिस्कस कर दी, तो आप इस उत्तर से प्रश्न वर्कशीट में जो दिए गए हैं इन्हें कॉपी में लिखकर और सही उत्तर को भी आपको लिखने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न, ताकि आप कोई भी प्रश्न को छोड़े नहीं। प्रश्न नंबर 2 में 2 का क, प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल कैसा था? तो क्या होगा? प्रातःकाल आदित्य के घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा और चहल पहल वाला होता था। क्वेश्चन नंबर ख, बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने क्या देखा और सुना? तो बिस्तर पर लेटे हुए आदित्य ने बाहर देखा और सुना कि लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे, मारो मारो। बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा बाबा ने आदित्य को स्कूल जाने से मना इसलिए किया क्योंकि रात को वहाँ दंगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर घ, खलील कौन था? आदित्य उससे क्यों मिलना चाहता था? खलील आदित्य का दोस्त था। आदित्य उससे मिलना चाहता था क्योंकि वह स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाया था। क्वेश्चन नंबर अंग, आदित्य ने खलील के घर की गली में क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा खलील की गली में पड़ने वाले सभी घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में बदल गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हेडमास्टर ने बच्चों को क्या कहा? क्यों? हेडमास्टर जी ने बच्चों से कहा कि दंगाइयों ने बहुत से लोगों के घर जला दिए हैं। आप लोग अपने माता पिता से कहना कि उनके लिए पुराने कपड़े, चावल, चीनी जो भी बन पड़े दे ताकि वे फिर से अपने घर में रह सके। और क्वेश्चन नंबर 3 में किसने किससे कहा? क्वेश्चन नंबर क, आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, यह कथन बाबा ने आदित्य से कहा। इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर ख, पूरा का पूरा इलाका जल गया है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन गणेश मामा ने आई से कहा। क्वेश्चन नंबर ग, पहले बैटिंग तेरी रही, यह कथन चिंटू और बबलू ने आदित्य से कहा। क्वेश्चन नंबर घ, आज कंपनी में रज्जाक मियाँ मिले, तो यह कथन बाबा ने माँ से कहा। और क्वेश्चन नंबर अंगा, वे आ जाएंगे, यह कथन आदित्य ने टीचर से कहा। और होमवर्क में आपको शब्दार्थ दिए गए हैं लिखने के लिए और याद करने के लिए, और साथ ही साथ पाठांश में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने हैं, जो कि मैं इसके पहले डिस्कस कर चुकी थी। इसमें इजाज़त शब्द का अर्थ होता है अनुमति। आदित्य का दोस्त कौन था? खलील। खलील का घर कहाँ था? गणपति मंदिर के बगल में। और आई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आई शब्द का अर्थ होता है माँ। जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया है? खलील और आदित्य को। और क्वेश्चन नंबर 6, आदित्य को क्या खाना पसंद था? तो उत्तर होगा पाव और मक्खन। मौखिक प्रश्न में एक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न में मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। प्रश्न नंबर 1 का ग, जीतने वाली टीम के खिलाड़ी किन्हें कहा गया और क्यों? तो जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आदित्य और खलील को कहा गया है, क्योंकि वे जिस टीम से खेलते थे
वह टीम निश्चित ही जीतता था। यानी जिस टीम में ये दोनों खिलाड़ी होते थे, आदित्य और खलील, वह टीम की जीत निश्चित थी। इसलिए जीतने वाली टीम के खिलाड़ी आदित्य और खलील को कहा गया है। ठीक है, तो आज बच्चों इस चैप्टर 9 पाठ जीतने वाली टीम से संबंधित जितने प्रश्न उत्तर थे वो उन प्रश्न उत्तरों को मैं करा चुकी हूँ। आप अपनी कॉपी में क्रमानुसार प्रश्न और उत्तर लिखें और साथ ही साथ जो होमवर्क आपको दिए गए हैं उन होमवर्क को भी आपको करने हैं, याद भी करने हैं। और जो वर्कशीट में मैं क्वेश्चन दी हूँ, वर्कशीट में भी दिए हुए क्वेश्चन को आपको कॉपी में करना है और साथ ही साथ इसे आपको याद भी करना है। कॉपी में करने के बाद वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को याद भी करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनसाइड क्वेश्चन है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें और इस पाठ को, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। इस चैप्टर को पढ़ने से आप जो भी इसमें के इनसाइड क्वेश्चन होंगे आप आसानी से समझ सकेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। तो आज मैं बच्चों इस चैप्टर से संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो प्रश्न उत्तर से संबंधित जो बातें थी वो मैं आपके समक्ष रखी। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप अपनी कॉपी में सही ढंग से प्रश्न उत्तर को लिखे होंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है उसे आप ज़रूर अपनी कॉपी में करेंगे।